हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूजा। वेलकम टू माय चैनल इनफाइनाइट क्रोशे। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम ये थालपोश बनाना सीखेंगे। तो मैंने यहाँ पे ये 3 कलर की यान यूज़ की है। आप कोई से भी 3 कलर्स यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये इसकी बैक साइड है और ये इसका आगे से इस तरह से दिख रहा है और ये अच्छा खासा बड़ा थालपोश है। आप इसको टेबल के सेंटर में भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम देखें इसका डायामीटर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ 14 इंच का है। तो ये 14 से 15 इंच का इसका डायामीटर है। इसमें मैंने पफ फ्लावर्स का यूज़ किया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं। ये थालपोश बनाने के लिए हमें चाहिए 3 कलर की यान, एक सीजर और ये 3 मिलीमीटर का क्रोशे हुक। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये ग्रीन कलर की यान से सेंटर बनाएंगे। तो सेंटर बनाने के लिए सबसे पहले हमें स्लिप नॉट बनाएंगे। तो स्लिप नॉट बनाने के लिए यान को कुछ इस तरह से हम रैप करेंगे। अभी हमारे पास जो रिंग बन गई है, इसमें से ये जो बड़ा वाला थ्रेड है उसको हम इस तरह से खींच के बाहर निकालेंगे, इस तरह से। तो हमारी ये नॉट बन जाएगी। अब हम इससे साइज भी एडजस्ट कर सकते हैं हम इसका। अब हम इसमें बनाएंगे चेन 4। 1 2 3 4, चेन 4 5 6, सॉरी चेन 6 बनाएंगे। और अब हम जो हमारा फर्स्ट चेन है, इसमें हम इसको अब स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से। यहाँ पे चेन 1। अब हमारे पास जो ये रिंग बन गई है, इसके अंदर हम पफ फ्लावर्स बनाएंगे। तो हम टोटल यहाँ पे 6 पफ फ्लावर्स बनाएंगे। 1, इस तरह से पफ फ्लावर बनाना है, 2 3 और ये 4। तो हम पफ फ्लावर बनाने के लिए ये लूप को 4 टाइम्स लेंगे। अब इस तरह से इस सब में से एक साथ निकालेंगे और ये जो हमने हाथ से पकड़ा है इसको ये इस तरह से, और चेन 3। तो 1 2 3। तो दोबारा से देखेंगे कैसे बनाना है। पफ फ्लावर बनाने के लिए सबसे पहले इस तरह से क्रोशे पे लिया। अब यहाँ से हमने इसको पुल कर दिया। तो 1, इस तरह से 2, इस तरह से अब 3 और ये 4। तो 4 टाइम्स लेना है। अब ये जो यान है इसको हमें इस तरह से पकड़ के रखना है और इस तरह से ये जो यान है इसको हम इन सारे लूप्स में से एक बार में निकाल देंगे इस तरह से। दोबारा करके दिखाती हूँ मैं आपको। 1 2 3 4, तरह से भी यान को पकड़ लिया है और ये सब में से एक साथ निकाला। चेन 3 1 2 3। तो मैंने अभी यहाँ पे 2 पफ फ्लावर्स बना दिए। इसी तरह से हमें 4 और बनाने हैं। तो टोटल इसमें 6 होने चाहिए। तो मैं आपको इसके एंड में मिलती हूँ। ये हमारे 6 पफ फ्लावर्स बन गए। अब ये लास्ट में हम चेन 3 बनाएंगे, 1 2 3। और ये जो हमारा फर्स्ट पफ फ्लावर है, यहाँ पे एक स्लिप स्टिच इस तरह से पे। और अब हम यहाँ पे आ जाएंगे, जो चेन 3 स्पेस है इधर एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब हम ये जो हमारा चेन 3 स्पेस है, इन सब में हम 2 पफ फ्लावर्स बनाएंगे। तो अभी हमारे पास फर्स्ट राउंड में 6 पफ फ्लावर्स है। तो अब सेकेंड राउंड में हमारे पास टोटल 12 पफ फ्लावर्स हो जाएंगे। 1 2 3 4, इस तरह से चेन 3 1 2 3। एक और पफ फ्लावर बनाएंगे, 1 2 3। चेन 3 1 2 3। तो अभी हमने ये चेन 3 स्पेस में 2 पफ फ्लावर्स बनाए। अब हम ये चेन 3 स्पेस में 2 पफ फ्लावर्स बनाएंगे, 1 2 3 4, इस तरह से।
एक और बार 1 2 3 ये 4 इस तरह से। चेन 3 1 2 3। एक और पफला 1 2 3 4। फिर से चेन 3 1 2 3। तो हम इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे राउंड 2 में। मैं आपको इस राउंड के एंड पर मिलती हूँ। यहाँ पर मेरा ये राउंड 2 कंप्लीट होने वाला है। तो लास्ट में 2 पफ फ्लावर्स। अब चेन 3 1 2 3। और अब ये जो हमारा फर्स्ट पफ फ्लावर है इसमें एक स्लिप स्टिच इस तरह से। और ये जो नेक्स्ट ये चेन 3 स्पेस है यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे। अब हमारा राउंड 3 स्टार्ट होने वाला है। तो राउंड 3 में हम ये जो 2 पफ फ्लावर है यहाँ पे हम 2 पफ फ्लावर्स बनाएंगे। ये चेन 3 स्पेस यहाँ पे 2 पफ फ्लावर्स बनाएंगे, यहाँ पे 2 पफ फ्लावर्स बनाएंगे। तो ईच वन में हम 2 पफ फ्लावर्स बनाएंगे। 1 2 3 ये 4। चेन 2 एक और पफ फ्लावर 1 2 3 4। चेन 2। अब हम नेक्स्ट में 2 पफ फ्लावर्स बनाएंगे। 1 2 3 4। चेन 2 सेम स्पेस में एक और पफ फ्लावर 1 2 3 4। वन 2। नेक्स्ट में भी हम यहाँ पे 2 पफ फ्लावर्स बनाएंगे, फिर यहाँ पे भी 2 पफ फ्लावर्स। तो इस राउंड में हम हर स्पेस में 2 पफ फ्लावर्स बना रहे हैं। मैं आपको इस राउंड के एंड पे मिलती हूँ। यहाँ पर हमारा ये राउंड 3 कंप्लीट होने वाला है। तो ये लास्ट में मैंने 2 पफ फ्लावर्स बनाए। इसके बाद चेन 2 1 2। और ये जो हमारा फर्स्ट पफ फ्लावर है इसमें हमें स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पे हमारा राउंड 3 कंप्लीट हो गया है। अब हमारा राउंड 4 स्टार्ट होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे बनाया। अब हम ये जो 2 पफ फ्लावर्स हैं इसके ऊपर हम 2 पफ फ्लावर्स बनाएंगे। 1 2 3 4 तरह से। चेन 2 एक और पफ फ्लावर 1 2 3 और ये 4 इस तरह से। चेन 2। अब हम स्पेस में 1 पफ फ्लावर बनाएंगे। यहाँ पे 1 2 3 4। चेन 2। अब हम इसके नेक्स्ट स्पेस में 1 पफ फ्लावर बनाएंगे। 1 2 3 ये 4 तरह से। चेन 2। और अब इसके नेक्स्ट में हम 2 पफ फ्लावर्स बनाएंगे। 1 2 3 4। चेन 2 एक और पफ फ्लावर 1 2 3 4। चेन 2। और अब हम यहाँ पे 1 पफ फ्लावर बनाएंगे, यहाँ पे 1 पफ फ्लावर। तो राउंड 4 में जो हमारा पैटर्न है 2 पफ फ्लावर 1 पफ फ्लावर 1 पफ फ्लावर 2 पफ फ्लावर, फिर से 1 1 और 2। तो हमारे इस राउंड में यही पैटर्न रिपीट होगा। मैं इसके आपको एंड में मिलती हूँ। ये हमारा राउंड 4 कंप्लीट होने वाला है। तो यहाँ पे ये लास्ट में ये मैंने ये 2 पफ फ्लावर्स बनाए। मैं 1 पफ फ्लावर बनाऊंगी। 1 2 3 4 इस तरह से।
चेन 2। अब ये एक और पफ फ्लावर बनाऊंगी यहाँ पे, 1 2 3 4 इस तरह से। और अब लास्ट में चेन 2, 1 2। और अब ये जो हमारा फर्स्ट पफ फ्लावर है इसमें हम ये स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारा ये राउंड 4 कंप्लीट हो गया है और वो कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब हम राउंड 5 स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे। अब हम ये जो 2 पफ फ्लावर्स है इसके ऊपर एक पफ फ्लावर बनाएंगे, 1 2 3 4 इस तरह से। चेन 2। नेक्स्ट पफ फ्लावर में हम एक पफ फ्लावर बनाएंगे, 1 2 3 4। चेन 2। अब हम नेक्स्ट पफ फ्लावर में पफ फ्लावर 1 2 3 4 इस तरह से। चेन 2। अब हम नेक्स्ट में एक पफ फ्लावर बनाएंगे, 1 2 3 ये 4 इस तरह से। चेन 1। अब हम ये यान चेंज करेंगे, तो अभी हमने इसलिए चेन 1 ही बनाया है। अब हम ऑरेंज कलर की यान लेंगे और इस पे एक स्लिप नॉट बनाएंगे इस तरह से। स्लिप नॉट बनाया। अब हम इस यान को यहाँ से पुल करेंगे और चेन 1 इस तरह से इसको टाइट कर देंगे। अब हम ये दोनों यान को एक साथ लेके चलेंगे, ये जो हमारा ये ऑरेंज वाला है, ताकि हमारी फिनिशिंग कंप्लीट हो जाए। ग्रीन यान क्योंकि हमें आगे ग्रीन यान यूज़ करनी है। तो अब हम ये जो नेक्स्ट पफ फ्लावर है यहाँ पे हम 1 ऑरेंज पफ फ्लावर बनाएंगे। तो 1 2 3 4 इस तरह से। चेन 1। और अब हम ये ग्रीन यान को यूज़ करेंगे और इससे हमारा सेकंड चेन कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब हम अगेन ये ऑरेंज यान को साथ में लेके चलेंगे क्योंकि हमें आगे भी यूज़ करना है। अब हम सेम पफ फ्लावर में जहाँ पे हमने ऑरेंज पफ फ्लावर बनाया पे ग्रीन पफ फ्लावर बनाएंगे, 1 2 3 ये 4 इस तरह से। चेन 2। अब हम नेक्स्ट पफ फ्लावर के बीच में यहाँ पे ग्रीन पफ फ्लावर बनाएंगे, 1 2 2 3 4 इस तरह से। चेन 2। नेक्स्ट में एक और बनाएंगे, 1 2 3 4। चेन 2। अब इसके नेक्स्ट में एक और पफ फ्लावर, 1 2 3 4। हम यहाँ पे चेन 1 बनाएंगे और उसके बाद हम ऑरेंज कलर की यान लेंगे इस तरह से। चेन 1। और अब हम नेक्स्ट स्पेस में यहाँ पे ऑरेंज कलर का पफ फ्लावर बनाएंगे और उसके साथ फिर ग्रीन कलर का सेम इस तरह से। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे इसी पैटर्न को रिपीट कर रहे हैं। तो मैं आपको इस राउंड के एंड में मिलती हूँ। यहाँ पर हमारा ये राउंड कंप्लीट होने वाला है। तो यहाँ पे 2 हमने ग्रीन यहाँ पे बनाया है। अब एक और 1 2 3 4 इस तरह से।
चेन 2। हम नेक्स्ट में एक और पफलर बनाएंगे, 1 2 3 ये 4। चेन 1। और अब हम ये ऑरेंज वाले यार्न लेंगे से, ये कंप्लीट किया हमने। अब हम यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट पफलर है यहीं पे एक ऑरेंज कलर का पफलर बनाएंगे, 1 2 3 4 इस तरह से। चेन 2, एक और चेन। और अब हम यहाँ पे जो फर्स्ट हमारा ग्रीन फ्लावर है यहाँ पे हम इसको स्लिप स्टिच बनाएंगे। और इस तरह से हम फिर से यहाँ पर आएंगे सेंटर में। अब हम यहाँ पे एक ऑरेंज पफलर बनाएं, 1 2 3 ये 4 इस तरह से। चेन 1 और अभी ग्रीन यार्न यहाँ पे 1 2 3 ये 4। चेन 2, यहाँ पे भी एक सिंगल ग्रीन पफलर, 1 2 3 और ये 4। चेन 2, नेक्स्ट में भी सिंगल ग्रीन फ्लावर, 1 2 3 ये लास्ट में 4 इस तरह से। चेन 1 और इसके बाद ये ऑरेंज यार्न लेंगे, और यहाँ पे हम एक ऑरेंज पफलर बनाएंगे, 1 2 3 4। चेन 2। अब नेक्स्ट में भी यहाँ पे एक हम ऑरेंज पफलर बनाएंगे, 1 2 3 4। चेन 1 और अब हम ग्रीन यार्न लेंगे इस तरह से। और अब हम यहाँ पे ग्रीन पफलर बनाएंगे। तो इस राउंड में हमें यही पैटर्न रिपीट करना है। हम यहाँ पे ग्रीन फ्लावर, ग्रीन ग्रीन, और यहाँ पे हम ऑरेंज पफलर बनाएंगे, और यहाँ पे भी हम ऑरेंज पफलर, फिर हमें ग्रीन पफलर बनाना है। तो इसी पैटर्न को हम रिपीट करेंगे इस राउंड में। मैं आपको इस राउंड के एंड में मिलती हूँ। यहाँ पर हमारा ये राउंड कंप्लीट होने वाला है। तो अब हम यहाँ पे एक पफलर बनाएंगे, और ये साथ में ये मैंने ऑरेंज यार्न को भी इसके साथ में लेते हुए चली हूँ। 1 2 3 ये 4। चेन 2, नेक्स्ट में भी 1 2 3 4। चेन 1 और अब हम ये ऑरेंज यार्न लेंगे, यहाँ पे एक पफलर बनाएंगे, 1 2
3, ये 4। और चेन 2 1 2, और ये जो हमारा पफ फ्लावर है, इस राउंड का फर्स्ट पफ फ्लावर, इसमें हम ये अटैच कर देंगे। तो इस तरह से, तो ये राउंड के फिनिश होने पे हमारा थालपोश कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब हम यहाँ पे चेन स्पेस में एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से, और यहाँ पे एक पफ फ्लावर बनाएंगे ऑरेंज कलर का। तो 1 2 3 और ये 4, इस तरह से चेन 1। और अब हम ग्रीन यार्न को लेंगे इस तरह से, और अब हम पफ फ्लावर बनाएंगे यहाँ पे 1 2 3 4, चेन 2। नेक्स्ट में भी एक पफ फ्लावर बनाएंगे 1 2 3 4, चेन 2, सॉरी चेन 1, क्योंकि अब हम ऑरेंज पफ फ्लावर बनाएंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पे ये जो स्पेस है, यहाँ पे एक ऑरेंज पफ फ्लावर बनाएंगे 1 2 3 4, चेन 2। नेक्स्ट में भी ऑरेंज पफ फ्लावर 1 2 3 4, चेन 2। इसके नेक्स्ट में भी पफ फ्लावर 1 2 3 4, चेन 1। और अब हम ये ग्रीन यार्न लेंगे। अब हम यहाँ पे ग्रीन पफ फ्लावर बनाएं। तो अब हम यहाँ पे और यहाँ पे ग्रीन पफ फ्लावर बनाएंगे, यहाँ पे ऑरेंज ऑरेंज ऑरेंज, फिर यहाँ पे 2 ग्रीन पफ फ्लावर्स। तो हम इसी पैटर्न को पूरे राउंड में रिपीट करेंगे। मैं आपको इस राउंड के एंड में मिलती हूँ। यहाँ पे हमारा राउंड 7 कंप्लीट होने वाला है, और हमने यहाँ पे ये ग्रीन पफ फ्लावर बनाया, और अब यहाँ पे एक ऑरेंज पफ फ्लावर बनाएंगे, यहाँ पे एक ऑरेंज, और फिर चेन 2 से इसे कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने अभी लास्ट में चेन 1 पे छोड़ा है इस तरह से, और अब 1 2 3 ये 4, इस तरह से चेन 2। हम नेक्स्ट में एक पफ फ्लावर बनाएंगे 1 2 3 और ये 4, चेन 2। अब हम इसके बाद ये यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट पफ फ्लावर है, इसमें एक स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से। इसके बाद ये जो नेक्स्ट चेन स्पेस है, यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, और अब हम एक ऑरेंज कलर की यार्न से यहाँ पे एक पफ फ्लावर बनाएंगे। 1 2 3 4, चेन 1 ग्रीन यार्न से, चेन 1। नेक्स्ट में हम ग्रीन पफ फ्लावर बनाएंगे 1 2 3 4, इस तरह से, चेन 1। फिर से ऑरेंज यार्न लेंगे,
अब हम यहाँ पे एक ऑरेंज पफ फ्लावर बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4। चेन 2। नेक्स्ट में पफ फ्लावर बनाएंगे। 1 2 3 4। चेन 2। इसके नेक्स्ट में पफ फ्लावर। 1 2 3 ये 4। चेन 2। इसके नेक्स्ट में एक और पफ फ्लावर। 1 2 3 4। चेन 1। और अब हम ये ग्रीन यार्न लेंगे इस तरह से। हम नेक्स्ट में ग्रीन पफ फ्लावर बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4। चेन 1। और अब हम यहाँ पे ऑरेंज पफ फ्लावर बनाएंगे। तो अब हम इस राउंड में यही पैटर्न रिपीट करेंगे। तो अगर आप देखें, सबसे पहले हमारे पास 1 ऑरेंज पफ फ्लावर था, फिर 2, फिर 3, फिर 4। और हमारे जो ग्रीन वाले पफ फ्लावर्स है वो रिड्यूस होते जा रहे हैं जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं। तो इसी पैटर्न को हम रिपीट करते हैं इस राउंड में। मैं आपको इस राउंड के एंड में मिलती हूँ। यहाँ पर हमारा ये राउंड 8 कंप्लीट होने वाला है। तो ये मैंने ग्रीन से एक पफ फ्लावर बनाया, चेन 1, और ऑरेंज से अब चेन 1। अब हम यहाँ पे पफ फ्लावर बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4। चेन 2। नेक्स्ट में भी एक पफ फ्लावर। 1 2 3 ये 4। चेन 2। वैसे नेक्स्ट में पफ फ्लावर। 1 2 3 4। चेन 2। और अब यहाँ पे स्लिप स्टिच इस तरह से। यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे, यहाँ पे एक पफ फ्लावर बनाएंगे हम। 1 2 3 ये 4। चेन 2। और अब हम इसे टर्न करेंगे और यहाँ पे पफ फ्लावर बनाएंगे। 1 2 3 ये 4। चेन 2। नेक्स्ट 1 2 3 4। चेन 2। इसके नेक्स्ट में 1 2 3 4। चेन 2। इसके नेक्स्ट में 1 2 3 4।
चेन 1, चेन 2 और हम ऐसे टर्न करेंगे, यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे। यहाँ पे हमारे 5 पफ फ्लावर्स हैं। अब हम इसमें 4 बनाएंगे। 1 2 3 4, चेन 2। नेक्स्ट में 1 2 3 4, चेन 2। इसके नेक्स्ट में 1 2 3 4, चेन 2। इसके नेक्स्ट में 1 2 3 4, चेन 2। फिर से टर्न करेंगे। अभी हमारे पास यहाँ पे 4 पफ फ्लावर्स है। अब हम 3 बनाएंगे, यहाँ पे सिंगल क्रोशे। 1 2 3 ये 4, चेन 2। नेक्स्ट में 1 2 3 ये 4, चेन 2। इसके नेक्स्ट में पफ फ्लावर 1 2 3 ये 4, चेन 2 से टर्न लेंगे, यहाँ पे सिंगल क्रोशे, पफ फ्लावर 1 2 3 4, चेन 2। नेक्स्ट 1 2 3 4, चेन 2 2। फिर से टर्न करेंगे। अब यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे, यहाँ पे एक पफ फ्लावर बनाएंगे। 1 2 3 4, चेन 1। अब इसको यार्न को हम कट कर देंगे। तो डिज़ाइन कुछ इस तरह से बनेगा। अब हम यार्न को लेंगे और एक स्लिप नॉट बनाएंगे और अब इसे अटैच करेंगे यहाँ पर। चेन 1, यहाँ पे एक पफ फ्लावर बनाएंगे। 1 2 3 ये 4, चेन 2। नेक्स्ट में 1 2 3 ये 4, चेन 2। इसके नेक्स्ट में 1 2 3 4, चेन 2। अब नेक्स्ट में 1 2 3 4, चेन 2। इसके नेक्स्ट में 1 2 3 ये 4, चेन 2। इसको टर्न करेंगे, यहाँ पे सिंगल क्रोशे। अभी हमने यहाँ पे 5 पफ फ्लावर्स बनाए, फिर 4 बनाएंगे, फिर 3 2 1। तो जैसे हमने यहाँ पे इस राउंड को कंप्लीट किया है, ऐसे हम इन सब को, ये जितने भी हमारे ऑरेंज पोर्शंस हैं, इनको हम कंप्लीट करेंगे। तो मैं आपको इस राउंड के एंड पे मिलती हूँ। तो इस तरह से ये मैंने पूरा ये राउंड सब में कंप्लीट कर दिए हैं। तो अब हम इसके आगे स्टार्ट करते हैं। अब हम ऑफ वाइट कलर की यार्न लेंगे और उसमें स्लिप नॉट बनाएंगे।
तरह से। और अब हम इनमें से किसी भी एक पत्ती के यहाँ पे ये जो हमारा ये हिस्सा है यहाँ पे हम इसको इंसर्ट करेंगे इस तरह से। चेन 1। अब हम यहाँ पे इसको एक बार टाई भी कर देंगे दोनों यार्न्स को ताकि ये सिक्योर हो जाए। अब हम यहाँ पे एक पफ फ्लावर बनाएंगे इस तरह से। 1 2 3 और ये 4। चेन 1। एक और पफ फ्लावर बनाएंगे इसके ऊपर। 1 2 3 4। अब हम इस पफ फ्लावर को यहाँ पे कंप्लीट नहीं करेंगे, तो ये जो हमारा ये वाला पफ फ्लावर है इसका जो ये पोर्शन है यहाँ पे, ये जो स्पेस है यहाँ पे हम इसको कंप्लीट करेंगे। वन 2 3 ये 4 इस तरह से। चेन 1। हम यहाँ पे एक पफ फ्लावर बनाएंगे। 1 2 3 और इसको भी हम कंप्लीट नहीं करेंगे, इसको आगे कंप्लीट करेंगे। 1 2 3 ये 4। तो 4 लूप्स का इस तरह से। चेन 1। इसी तरह से हम इसे रिपीट करेंगे। 1 2 3 ये 4। नेक्स्ट में यहाँ पे 1 2 3 ये 4। चेन 1 कुछ इस तरह से। यहाँ पे 1 2 3 4। इसका बाकी हिस्सा पे 1 2 3 ये 4। चेन 1। 1 2 3 ये 4। तो अब जब हम यहाँ पर आ गए, यहाँ पे हम इसको यहाँ पे कंप्लीट नहीं करेंगे, हम इसको यहाँ लेंगे और यहाँ पे लेंगे। तो इस तरह से 1 2 3 4। नेक्स्ट यहाँ पे 1 2 3 ये 4। अब इन तीनों में से एक साथ निकाल देंगे। इस तरह से बनेगा डिज़ाइन। अब यहाँ पे फिर से 1 2 3 4। अब इसको नेक्स्ट में कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे 1 2 3 ये 4। चेन 1। इसके यहाँ पे 1 2 3 ये 4। तो इसी तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे और अब हम यहाँ तक आएंगे। तो मैं आपको यहाँ पे मिलती हूँ।
सेम पैटर्न को फॉलो करते मैं यहाँ पर आ गई। अब यहाँ पे हम इस तरह से 1 2 3 और 4, फिर नेक्स्ट में इनमें 1 2 3 4। अब इसके ऊपर 1 2 3 ये 4 चेन 1। एक और इसके ऊपर 1 2 3 ये 4। अब हम यहाँ पे 4 बनाएंगे 1 2 3 ये 4। चेन 1 इस तरह से 1 2 3 4। यहाँ पे 1 2 3 4। तो जैसे हमने यहाँ पर हम ऊपर से नीचे आए थे, फिर यहाँ पे ये डिज़ाइन बनाया था, इसी तरह से हम यही पैटर्न को यहाँ पे भी फॉलो करेंगे और इस तरह से इस पूरे में हम यही पैटर्न को फॉलो करते करते इसको कंप्लीट करेंगे। तो मैं आपको इसके राउंड के एंड भी मिलती हूँ। यहाँ पर हमारा ये राउंड कंप्लीट होने वाला है। तो अब ये लास्ट में यहाँ पे हम एक पफ फ्लावर बनाएंगे इस तरह से 1 2 3 4। और अब ये नेक्स्ट में पफ फ्लावर 1 2 3 ये 4 इस तरह से। अब हम यहाँ पे एक पफ फ्लावर बनाएंगे 1 2 3 4 इस तरह से। चेन 1 एक और पफ फ्लावर इसके ऊपर 1 2 3 4। इस पफ फ्लावर को हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे 1 2 3 4 इस तरह से। चेन 1 और अब यहाँ पे 1 2 3 4। यहाँ पे 1 2 3 ये 4 इस तरह से। हमें फिर सेम पैटर्न को इस पूरे राउंड में रिपीट करना है। तो यहाँ तक हम बना लेते हैं। अब हम यहाँ पर पहुँच गए हैं, तो यहाँ पे हम इस डिज़ाइन को कुछ इस तरह से बनाएंगे 1 2 3 ये 4। इसी तरह से हम यहाँ पे बनाएंगे 1 2 3 4। अब हम यहाँ नेक्स्ट में बनाएंगे 1 2 3 ये 4। इस तरह से सब में से एक साथ निकालेंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पे बनाएंगे पफ स्टिच 1 2 3 4। अब हम नेक्स्ट में बनाएंगे 1 2 3 ये 4। इस तरह से।
तो अब हम इस राउंड में इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे। मैं आपको इस राउंड के एंड पे मिलती हूँ। यहाँ पर हमारा ये राउंड कंप्लीट होने वाला है। तो अब ये लास्ट में 1 2 3 4 और अब यहाँ पे 1 2 3 4 तरह से चेन 1। हम यहाँ पे एक पफलर बनाएंगे 1 2 3 एंड 4 तरह से चेन 1। और अब हम यहाँ पे स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से चेन 1। और अब हम यार्न को कट कर देंगे। और ये हमारा थालपोश बन के रेडी है। तो बनने के बाद हमारा थालपोश कुछ इस तरह से दिख रहा है। देख सकते हैं कलर्स कितने सुंदर लग रहे हैं इसमें, सारे पफलर्स यहाँ से और इसकी बैक साइड से। साथ ही साथ मैंने फिनिशिंग भी कर दी। अभी बस ये थ्रेड बचा है तो इसको भी मैं अभी इंसर्ट कर दूंगी वहाँ पे इस तरह से। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।